हेलो बच्चों, लेट्स गेट थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड दैट द लोएस्ट टायर ऑफ द बायोमास पिरामिड was much narrower than the rest. The main producers of this ecosystem most likely are. हमें कहा गया है कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है जिसे एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है और नोटिस किया कि जो उसका बायोमास पिरामिड है उसका जो लोएस्ट टायर है वो नैरो है। तो हमें बताना है कि इस इकोसिस्टम के मेन प्रोड्यूसर्स जो है वो कौन होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो बायोमास पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप। इसका मतलब ये है कि जो नीचे ऑर्गेनिजम्स होंगे क्योंकि उनका बायोमास कम होता है तो वो नैरो रेंज में होंगे, और जो अबव होंगे क्योंकि उनका बायोमास ज़्यादा होता है वो वाइड रेंज में होंगे। तो अब हम इसका देख लेते हैं कि कौन से लेवल पर कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होती हैं वो होती हैं लार्ज फिशेस। उसके बाद आती हैं स्मॉल फिशेस। उसके बाद आते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। और उसके बाद आते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट। और यही जो होते हैं ये मेन प्रोड्यूसर होते हैं। दे आर दी मेन प्रोड्यूसर ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये जो है इन्वर्टेड होता है और इसीलिए जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं ये नैरो होते हैं। और ऐसा हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जो इस इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे वो होंगे सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।